वेलकम, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दानिशर ऑफिशियल में। जैसा कि आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में पता चल चुका होगा कि आज से हम लोग मैथ्स स्पेशल बैच ला रहे हैं अपने क्लास 10 मैथ्स ICSE और CBSE बोर्ड के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे कि सर हम लोग के अब टर्म 1 एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि जो गलतियां हम लोगों ने मैथ्स में टर्म 1 में दोहराई हैं, गलतियां हम लोग से हुई हैं, वो हम टर्म 2 एग्जामिनेशंस में जो हम लोग के मार्च अप्रैल में प्रस्तावित हैं उनमें वो गलतियां हम लोग ना करें। बहुत सारी से गलतियां हुई थी, जैसे कई बच्चों का ऐसा कम नंबर आया, वो ये सोच रहे हैं कि हमने सही अमाउंट ऑफ सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किए, कुछ ये सोचते हैं कि हमारा बेस ही मजबूत नहीं था उस चैप्टर को लेकर के, कुछ ये सोचते हैं कि हमने समय से तैयारी नहीं शुरू की, कुछ लोग सोचते हैं कि हमने कोई क्वेश्चंस कम सॉल्व किए, कुछ हमने एग्जांपल्स कम देखे, सही से पढ़ा नहीं, ये चीज क्वेश्चन से गलत हो गया, ये आंसर गलत हो गया, ये है वो है। तो कई सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस किए, ठीक है। तो आप लोगों ने कहा कि सर हम लोग इसलिए कुछ एक ऐसा स्पेशल बैच ले आइए जिससे हम लोग समय से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें, ताकि हमारे पास रिवीजन के लिए एक हैंडफुल अमाउंट ऑफ टाइम यानी मिनिमम 20 से 25 दिन, 20 से 25 दिन हमारे पास रिवीजन के लिए बच जाए, हम लोग आसानी से अपना रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग के लिए ये मैथ्स स्पेशल बैच लाया जा रहा है जिसमें आप लोग के टर्म 2 लेवल की पूरी मैथ्स जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो CBSE के हो या ICSE के हो, कोई किसी बोर्ड को लेकर के एक कॉमनली पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि चैप्टर ज्यादातर कॉमन चैप्टर्स हैं, ठीक है। हाँ, और जो कॉमन रहेंगे वो सब वो भी पढ़ाए जाएंगे, जो नहीं रहेंगे तो वो तो पढ़ाए जाएंगे ही साथ में, ठीक है। तो आज से आप लोग हम लोग बैच शुरू करने जा रहे हैं। आज जिस चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो आप लोग का सर्कल चैप्टर होगा। 3 चैप्टर जो इससे पहले आते हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं इसी चैनल पे, दानिशर ऑफिशियल चैनल पे। जिन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कुछ देर के बाद। आप लोग जाकर के उन चैप्टर्स को पढ़िए, समझिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आप लोगों को वो चैप्टर्स फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वो डाउट्स आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, या क्वेश्चन से या क्वेश्चन सॉल्व के आंसर नहीं आ रहा है, कैसे भी डाउट्स हो सकते हैं, किसी भी टाइप से डाउट हो सकती है। उन डाउट्स को आप चाहे तो सोशल मीडिया हैंडल्स जो दिए रहेंगे, जैसे कि टेलीग्राम पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस का फोटो डाल दीजिए, या फिर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए, किसी भी थ्रू पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर जिसका हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो है सर्कल, ठीक है। तो सर्कल में आप लोग सर्कल की जो बेसिक्स हैं वो क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ये सब चीजें, सीकेंट, टेंजेंट भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। 10th में जो आपके सिलेबस में आता है वो आप लोग की प्रॉपर्टीज हैं टेंजेंट्स को लेकर के, और भी इन डिटेल, लेकिन उनसे पहले थोड़ा बहुत आपको सीकेंट या टेंजेंट के बारे में फिर से जानना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आ सकता है आपकी व्हाट इज सीकेंट, व्हाट इज टेंजेंट, ठीक है, ये चीजें आ सकती हैं। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं कि सीकेंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है, जिससे आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आने लगे जब हम लोग प्रॉपर्टीज को करना शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज जो है वो आपके कई सेक्शंस में आने वाली है। पहले सेक्शंस में 2 प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, थ्योरम के फॉर्म में, यानी थ्योरम 2 की फॉर्म में। कोशिश ये किया जाएगा कि पहला सेक्शन पूरा हम लोग आज की वीडियो में खत्म कर दें, इन दोनों थ्योरम्स को खत्म करने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो अब हम लोग जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है सीकेंट की, कि सीकेंट क्या होता है, ठीक है। उसके लिए आप लोग एक सर्कल ऐसे बना सकते हैं, एक सर्कल को आप लोग ऐसे बना लीजिए, ठीक है, उसका एक सेंटर बना लीजिए, सेंटर O, ठीक है। अब सीकेंट क्या होता है वो आप लोग देखिए। सीकेंट इज अ लाइन, पहले तो आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, ठीक है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। समझिए, सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। जैसे कि ये लाइन है, इस सर्किल को लाइन है AB, और इस सर्किल को वो पॉइंट P और पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन AB कहलाएगी क्या? सीकेंट। अंडरस्टूड? अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे सीकेंट, ठीक है। समझ में आप लोग आए?
फिगर नोट करिए, मैं एक दो चीज लिख दे रहा हूं, ठीक है। AB is a secant and it intersects at points P and Q, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग लिखिए, और डिफिनेशन एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों ने ना लिखा हो वो लिख सकते हैं। अ लाइन which intersects a circle at two distinct points is called a secant of the given circle, ठीक है। इस फिगर को बना लीजिए और जल्दी से इसको लिखिए, तब मैं आगे आप लोग बताता हूं कि टेंजेंट क्या होता है, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल पे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। करिए। ये सब चीजें बेसिकली आप लोग टाइम पढ़ चुके, लेकिन क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना है, इसलिए ये चीजें जरूरी पड़ जाती है, ठीक है। हेडिंग में लिखना भूल गया हूं, हेडिंग भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सीकेंट का है, ठीक है। ये सीकेंट का था, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। मैं डेफिनेशन बोल चुका हूं, इतना चीजें आप लोग की हो चुकी होंगी, ठीक है। तो मैं इसको नंबर जो दूसरी चीज आप लोग की है वो है टेंजेंट। टेंजेंट है आप लोग का। देखिए सीकेंट और टेंजेंट में जो फर्क होता है वो मैंने पहले टेंजेंट बता देता हूं, फिर सीकेंट और टेंजेंट की डिफरेंस भी बता दूंगा, ताकि आप लोग को पहचानने में फर्क हो पाए, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सीकेंट और टेंजेंट में, ठीक है। पहले तो मैं फिगर बना लेता हूं, ठीक है। थोड़ा सा मोटा सर्किल बना दे रहा हूं, सेंटर O, इसको मान लेते हैं सेंटर O है, ठीक है। अब पहले डिफिनेशन नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं बनाता हूं आगे फिगर। लिखिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी किसी सर्कल में पड़ने वाली टेंजेंट वो लाइन होगी। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल ऑन एग्जैक्टली वन पॉइंट, यानी टेंजेंट ऐसी लाइन होगी, सीकेंट क्या लाइन थी कि दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी, टेंजेंट वो लाइन होगी जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जैसे कि ये देखिए, यहां पे आप लोग देख लो, लग रहा होगा ये तो टच कर रही है, ठीक है। सिंगल पॉइंट पे टच करना या सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना बात एक ही होती है, वो अलग चीजें नहीं है, ठीक है। चाहे उसको हम लोग ये बोले कि सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, चाहे ये बोले सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, तो बात एक ही होगी, ओके। तो टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के एक पॉइंट पे एग्जैक्टली कट करे, इंटरसेक्ट करे जो लाइन, उस लाइन को टेंजेंट बोला जाएगा। अब वो इंटरसेक्ट कर रही है या टच करके निकल रही है, जा रही है, बात एक ही है, समझे आप लोग? तो ये होता है टेंजेंट, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, AB is the tangent, ठीक है। AB is the tangent intersect at point P। AB एक टेंजेंट है जो कि पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है। जल्दी से करिए आप लोग नोट। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अपने थ्योरम्स के सेक्शन पे, जिसमें दो थ्योरम है, जिसमें पहला प्रूफ करना है और दूसरा प्रूफ करना है, दोनों, ठीक है। दोनों थ्योरम्स में आपके आज के सेक्शन में कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग आसानी हो, ठीक है। देखिए, मैं सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए खास चीज बता दे रहा हूं, अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी किताब है तो बहुत कुछ है, वेल इनफ है, लेकिन अगर आप लोग पास आरडी शब्द होगी तो सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आप लोग का टेंजेंट पूरा हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोग की प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। ये आप लोग नोट कर चुके हैं ना?
इसमें ए भी एक टेंजेंट है जो कि पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, जिसमें पहला थ्योरम है। ये मैं फिगर पहले बना दे रहा हूं जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। आपको इसमें यह प्रूफ करना है कि जो OP है वो OB के परपेंडिकुलर है। OP इज परपेंडिकुलर टू OB, ठीक है। पहले फिगर बनाइए। देखिए सबसे पहले अगर उसको प्रूफ करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे अब तक 10th में प्रूफ करना था, तो बेसिकली जान गए होंगे कि प्रूफ में सबसे पहले जो गिवन होता है चीजें वो हम लोग लिखते हैं। अब इस फिगर को देख के आपके सामने क्या गिवन आ रहा है कि OP और OR दो रेडियस है, ठीक है। एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और ये जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, वो एक टेंजेंट है जो पॉइंट P पे कट कर रही है, टच करके जा रही है, इंटरसेक्ट करके वन पॉइंट पे। ये हमारा दिया हुआ फिगर। अब इस पे हम लोग सबसे पहले गिवन क्या है उन चीजों को लिखते हैं। पहला गिवन OP जो है वो OP जो है वो OR के बराबर होगा, ठीक है। OP OR के बराबर होगा, क्यों? सेम रेडियाई, सेम रेडियाई है कि सर्किल में दो सेम रेडियाई है, तो OP बराबर OR होगा, ठीक है। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, OP OR के बराबर होगा। इसको हम लोग कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज, ये देखिए OQ, ये देखिए। अब आप ये देख रहे हो ये क्या लिखा है, तो ध्यान से इस लाइन को देखिएगा OQ, ठीक है। आप लोग इस लाइन को ध्यान से देख रहे होंगे, इस लाइन को ध्यान से देखिए OQ, इस लाइन को देखिए। ये लाइन आपको OQ दो हिस्से में नजर आ रही होगी। कैसे? ये OQ लाइन देखिएगा तो OR प्लस RQ, OR प्लस RQ, ये लाइन दो हिस्से में आपको पता चल रही है ना कि पूरी लाइन OQ OR प्लस RQ है, तो वही मैंने लिख दिया OQ बराबर है OR प्लस RQ, ठीक है। OR प्लस RQ। देखिए अब इस यहां रोक के मैं आपको एक छोटी सी चीज मैथ्स की बेसिक बता देता हूं, तब मैं आगे बढ़ूंगा, तब आपको बेटर समझ में आएगा नेक्स्ट स्टेप। जैसे कि आप ये जानते हैं कि 1 + 2 = 3 होता है, जानते हैं, तो सब जानते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसका वेरिएबल फॉर्म लिख दूं तब मैं समझाता हूं। 1 + 2 = 3 ये होता है, ये अब सब लोग जानते हैं, ठीक है। 2 + 3 = 5 होता है, 3 + 4 = 7 होता है। एडिशन आप कैसे करें दो नंबर का? आप एक चीज जानते हैं कि जब भी किसी दो नंबर्स को ऐड किया जाता है तो एक तीसरा नंबर निकल के आता है, ठीक है। वो तीसरा नंबर जो आंसर आ रहा है, आई रिपीट, वो तीसरा नंबर जो दो नंबर्स को ऐड करने पे आ रहा है वो हमेशा उन दो नंबर से ज्यादा होगा। मतलब अगर 1 और 2 x और y को ऐड करके z आंसर आ रहा है तो उस केस में z हमेशा x से भी बड़ा होगा, y से भी बड़ा होगा। समझ गए कि जब भी दो नंबर्स को, वो नंबर्स x और y होंगे, तो x और y को जब ऐड करेंगे तो z आंसर आ रहा है, तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि z हमेशा x से भी बड़ा होगा, y से भी बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब OQ जो है वो किससे बड़ा होगा? OQ OR से भी बड़ा होगा, RQ से भी बड़ा होगा। लेकिन यहां में RQ की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है वो भी आपको आगे पता चलता है। OQ किससे बड़ा हो जाएगा? OR से। RQ क्यों हम नहीं ले रहे हैं वो आपको क्वेश्चन के एकदम लास्ट में पता चलेगा। ये चीज हम लाइन ये तो समझ में आपको आएगा कि OQ बराबर OR प्लस RQ, और ये OQ बराबर OR, इस मेथड से समझ में आ गया होगा बेसिकली, ठीक है। कि जब भी दो नंबर्स को ऐड किया जाता है जो आंसर आता है वो आंसर हमेशा उन दो नंबर से ज्यादा होता है जिनसे ऐड करके उस आंसर को लाया गया है। तो OQ OR से बड़ा होगा, इतनी चीज क्लियर। अब कुछ देर पहले हम लोग ने यह पढ़ा था कि OP बराबर OR होता है, क्यों? क्योंकि OP भी इस सर्किल का रेडियस है, OR भी इस सर्किल का रेडियस है। ये दोनों चीजें हम लोग जानते थे।
तो अगर ओपी रेडियस है, ओआर रेडियस है, तो जो लेंथ ओपी की वही लेंथ ओआर की, सेम चीज। तो हम OQ के OR की जगह पे OP लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब वैल्यू सेम है तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। यहां डिस्टेंस की बात हो रही है, कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं कि हमको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आपने OR की जगह OP लिख दिया, इतनी चीज तो आपकी क्लियर हो गई, हुई ना। अब देखिए इस चीज को मैं मिटा देता हूं, वीडियो को बैकग्राउंड वो करके रिमाइंड करके बाद में देख लीजिएगा उस चीज को। OQ ग्रेटर देन OP, इसका मतलब OP इज लेस देन OQ। अब भैया जब 3 2 से बड़ा है, इसका मतलब 2 3 से छोटा है, वही चीज हम लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब OP OQ से छोटा है। अब यहां जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा अगली लाइन को बहुत क्लियरली, ठीक है। अगर किसी भी सर्किल में सेंटर जो रेडियस होगा, किसी भी सर्किल का रेडियस हमेशा उस लाइन से छोटा होगा। देखिए जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, इस बार मैं फिगर समझाता हूं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये रेडियस OP हमेशा उस लाइन से छोटा होगा, वो लाइन जिस पॉइंट पे ये रेडियस टच कर रहा है इस टेंजेंट को, जिस पॉइंट पे ये रेडियस टच कर रहा है इस सर्किल को, सॉरी, जिस पॉइंट पे ये रेडियस टच कर रहा है इस सर्किल को सेंटर के अलावा, वो पॉइंट से गुजरती हुई जो लाइन होगी, ठीक है, एक बार इसको लिख लीजिए। OP is shorter than any other segment joining O to any point of AB। मतलब OP जो होगा हर उस लाइन सेगमेंट से छोटा होगा। किस लाइन सेगमेंट से? वो लाइन सेगमेंट जो इस AB लाइन पे पड़ने हुए OP जो होगा उस लाइन सेगमेंट से छोटा होगा। किस लाइन सेगमेंट से? वो लाइन सेगमेंट जो AB लाइन पे पड़ने हुए किसी भी पॉइंट और O को ज्वाइन करे। नहीं समझ में? फिर से सुनिए, OP लाइन हर उस लाइन सेगमेंट से छोटा होगा, लाइन सेगमेंट लाइन नहीं, OP हर उस लाइन सेगमेंट से छोटा होगा। किस लाइन सेगमेंट से? वो लाइन सेगमेंट जो इस लाइन OB पे पड़ने वाले पॉइंट और सेंटर O को ज्वाइन करता हो, ठीक है। अब वो पॉइंट इस पॉइंट P के राइट साइड पे हो सकता है, लेफ्ट साइड पे। समझ में आया? लास्ट में फिर से समझा दे रहा हूं, जो लोग नहीं समझ पाए हो। ये लाइन OP हर उस लाइन से छोटा होगा। किस लाइन से? जो इस टेंजेंट AB पे पड़ने वाले किसी भी पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर रहा हो, ठीक है। क्लियर हुआ? इतनी चीज नोट कर लीजिए। हाँ, अब एक चीज बची है, जब ये चीज होगा ना कि OP छोटा है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर OP छोटा है तो OP और AB के परपेंडिकुलर। अब ये एकदम से कैसे आया? एकदम से इसीलिए आया क्योंकि OP इस OQ से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। ये हमेशा छोटा होता है, ये फैक्ट है, ये एक रिजल्ट है, एक पोस्टुलेट मान सकते हैं कि थ्योरम के अंदर एक पोस्टुलेट है कि ये थ्योरम तभी प्रूव होगा अगर ये पोस्टुलेट प्रूव हो, और ये पोस्टुलेट हमेशा प्रूव होता है, ये फिक्स है। ये OP लाइन हमेशा हर उस लाइन से छोटी होगी जो इस पॉइंट O और किसी भी और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हो। मतलब इस OP ये लाइन है, अब वो पॉइंट, वो लाइन ये हो सकती है, वो लाइन ये हो सकती है, वो लाइन ये हो सकती है, कोई भी लाइन हो सकती है। OP इन सबसे छोटा होगा। बस शर्त क्या है? दो शर्त है, वो पॉइंट इस AB लाइन पे पड़ता हो जिससे O ज्वाइन हुआ है, ठीक है। समझ गए? ठीक है। अगर ये है तो ये भी होगा कि OP इस AB के परपेंडिकुलर है। दैट्स फाइनल। आया समझ में आप लोग को? थ्योरम यह था कि टेंजेंट तो है किसी सर्कल पे, वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, वो हमने प्रूव कर दिया है। जल्दी से इसको नोट करिए और फिर हम लोग सेकंड थ्योरम पे पढ़ते हैं, जो कि यह है कि लाइन जो किसी भी रेडियस के एंड पॉइंट से बनती है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, इसी का उल्टा।
जल्दी से जल्दी से। अगले क्लास में आप लोगों को इन दो थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उनके बाद और थ्योरम्स हैं आपके चार पांच थ्योरम्स और बचे हैं, वो करवाए जाएंगे। उनके बाद तब आप लोग के क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी टोटल मिला के 6 से 7 थ्योरम है जो आप लोग को डिटेल में पढ़ने हैं, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो जल्दी से इसको नोट करिए, तब मैं ताकि आगे आप लोग को सेकंड थ्योरम की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, नोट हुआ आप लोग का? जल्दी 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 करिए, कवर करना है जैसा कि आप लोगों से कहा गया है। ठीक है, समय से पहले आप लोगों का सिलेबस को खत्म किया जाएगा। 3 चैप्टर पहले खत्म हो चुके हैं, 3 या 4 और बचे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बचा है, स्टैट्स बचा है, ये बचा है, और एक शायद कोई चैप्टर और बच रहा है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, और उसके फिर आईसीएसई बोर्ड चलता रहेगा साथ साथ में। ठीक है, हुआ क्लियर आप लोग का? अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड थ्योरम पे और आज की लास्ट टॉपिक पे, थ्योरम 2। थ्योरम 2 पे। ठीक है, थ्योरम 2 क्या है, पहले उससे हम लोग सर्किल बना लेते हैं। सेम सर्किल बनेगा, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, यहां पे भी ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका हो जाएगा पी, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट आर, ये पॉइंट ओ, ये आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है कि आपको ये प्रूव करना है कि जो ये लाइन ए बी है ये टेंजेंट है। ठीक है, अब कैसे प्रूव होगा, ये लगभग उसी लेंथ का, ज्यादा बड़ा नहीं, जितना बड़ा आपका थ्योरम 1 था उतना ही लगभग आपका ये थ्योरम 2 भी है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे आप लोग। अब देखिए यहां आपको ये देखिए, आप पिछले थ्योरम में हमने क्या प्रूफ किया था कि ओपी एबी के परपेंडिकुलर है, जानते हैं। यहां पे ये चीज पहला थ्योरम क्या था, टेंजेंट था, एपी एक टेंजेंट था, हमें ओपी परपेंडिकुलर टू एबी प्रूव करना था। यहां इसके जस्ट उल्टा है, थ्योरम 2 थ्योरम 1 के जस्ट उल्टा डायरेक्शन में घूमेंगे, यानी हमको ये पता है कि ओपी ओबी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये हमें पता है कि ओपी एबी के परपेंडिकुलर है। अब हमें ये प्रूव करना है कि एबी लाइन एक टेंजेंट है। ठीक है, वी नो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, ये हमें पता है, वी नो दैट। अब इस OP इज परपेंडिकुलर टू OB होने से क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था कि OP हमेशा OQ से छोटा होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले थ्योरम में भी, OP हमेशा OQ से छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा, ये पढ़ा था हम लोगों ने। अब OP जब OQ से छोटा होगा इसका मतलब कि OQ OP से बड़ा होगा, हमने जस्ट उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, OP OQ से छोटा यानी OQ OP से बड़ा। ठीक है, अब जब भी अगर ये बराबर होता तो क्या हम मानते इस चीज को, अगर OP OQ से बराबर हो जाता तब मानते क्या होता, तब ये माना जाता ये पॉइंट जो Q है ये इस सर्किल के बाहर नहीं, इस सर्किल के ऊपर कहीं लाइन कर रहा है, यानी इस P पॉइंट के अलावा कहीं ये पॉइंट Q लाइन कर रहा है इस सर्किल के ऊपर। मतलब OP भी एक रेडियस तो है ही, OQ भी एक रेडियस हो जाता। लेकिन क्या OQ एक रेडियस है, नहीं है। क्या यहाँ पे हमने इक्वल टू की साइन लगाई है, नहीं लगाई है। कौन सी साइन लगी हुई है, यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन लगी हुई है। क्या कि OQ OP से बड़ा है, इसका मतलब Q lies outside the
सर्कल। ओ क्यू कहां है? सर्किल के बाहर है। अब आप ये जानते हैं क्या कि फॉर एवरी पॉइंट ऑन ए बी के ऊपर पड़ने वाला हर पॉइंट पी के अलावा, आई रिपीट, ए बी के ऊपर पड़ने वाला हर पॉइंट पी के अलावा सर्किल से बाहर पड़ता है फिगर के हिसाब से। ठीक है, ये शो करता है कि ए बी इस सर्किल को सिर्फ पॉइंट पी पे ही टच करता है, किसी और पॉइंट पे टच नहीं करता है। समझ में आया बच्चों? तो ए बी एक टेंजेंट होगा। ठीक है, फिर से मैं इस क्वेश्चन को पूरा ऊपर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। सर्किल दिया हुआ पूरे इसी तरह। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमको ये पता था कि ए बी एक टेंजेंट है, प्रूफ क्या करना था? ओपी ए बी के परपेंडिकुलर है। यहां इसके जस्ट उल्टा है, ये दिया है कि ओपी ए बी के परपेंडिकुलर है, आप प्रूफ करो भैया कि ए बी एक टेंजेंट है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है कि ओपी, वी नो दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जब अगर ओपी ए बी के परपेंडिकुलर है तो ओपी इज लेस देन ओक्यू, ये भी पता है। जब ओपी ओक्यू से लेस है मतलब ओक्यू ओपी से बड़ा है, ये भी पता है। ओपी ओक्यू ओपी से बड़ा है। जब अगर ओक्यू ओपी से बड़ा है और ओक्यू एक रेडियस नहीं है तो इसका मतलब अगर ओक्यू ओपी से बड़ा है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब दोनों रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं है, ओपी तो रेडियस है, तो जो दूसरा लाइन होगा ओक्यू, उसका दूसरा पॉइंट क्यू कहां लाई करेगा? सर्किल के ऊपर या सर्किल के बाहर? सर्किल के बाहर लाई करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सर्किल पे लाई करता तो वो भी रेडियस बन जाता, और रेडियस बना नहीं है, और रेडियस बना नहीं है तो सर्किल के बाहर होगा। फिर ये सोचा जाएगा कि भैया रेडियस नहीं बना है तो वो सर्किल के अंदर भी तो हो सकता है। तो भैया का सर्किल के अंदर होता तो वो छोटा होता, बड़ा ना होता। बड़ा होने का मतलब है कि वो सर्किल के बाहर होगा। अगर ये छोटा होता ओक्यू ओपी से तो वो सर्किल के अंदर लाई करता, लेकिन क्योंकि वो ओक्यू ओपी से बड़ा है इसका मतलब वो सर्किल के बाहर लाई करेगा, यानी Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। समझे? और क्योंकि Q आउटसाइड सर्किल के लाई करेगा इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट Q इस लाइन AB पे लाई तो करता है लेकिन सर्किल के ऊपर नहीं होता। इसका मतलब ये लाइन जो AB है सिर्फ इस सर्किल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, P पॉइंट पे, और ऐसी लाइन आपके लिए सर्किल में सिर्फ एक होती है, वो है टेंजेंट। इसका मतलब ये लाइन AB एक टेंजेंट है। आया समझ में आप लोग के? तो ये थे दो थ्योरम्स, और इन्हीं दो थ्योरम्स के साथ हम लोग आज का इस वीडियो को यहीं पर रोक करते हैं, इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को ये आज का वीडियो जो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप लोगों की सहूलियत के लिए ही ये मैथ स्पेशल बैच लाया गया है, जिससे आप लोग अपने टर्म 2 की मैथ्स की तैयारी अच्छे से कर पाइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आएगा। और हाँ, बच्चों ने जो कहा था मुझसे कि सर हम लोग की जो पिछले चैप्टर्स हैं, मैंने कुछ बच्चों से कांटेक्ट भी किया था कि आप लोग के 3 चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं, तो मैं उन बच्चों को भी कहता हूं जिनसे मैंने कांटेक्ट किया था, और उन जो कांटेक्ट में नहीं थे, आप ये जो पिछले 3 चैप्टर्स हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये तीनों पहले पढ़ाए गए इस चैनल पे, और उन तीनों की प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट सभी वीडियोस की आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, जिनको आप लोग जाइए, पढ़िए, समझिए। शुरुआत में शायद आप लोगों को जो तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट थोड़ी देर बाद मिल जाएगी, लेकिन एपी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की और हाइट एंड डिस्टेंस की प्लेलिस्ट आप लोगों को मैं फौरन प्रोवाइड कर दे रहा हूं। आप लोग जाइए, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, करिए। इस वीडियो को और लोगों को शेयर करिए, जैसे जैसे आपको फायदा हो रहा है और लोगों को भी फायदा हो। ठीक है, थैंक यू, बाय।